इन दिनों बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत अब चुनावी समीकरण बिगाड़ने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या तेज प्रताप के इस कदम से छोटे भाई तेजस्वी यादव को सीधा नुकसान होगा? क्या 12,000 वोट और 15 सीटों पर बिहार चुनाव में तेज प्रताप के प्रतापी तेज से बिगड़ेगा तेजस्वी यादव का गेम? दरअसल गौरतलब यह है कि 15 मई 2013 को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में लॉन्च किया था। तब लालू यादव ने भी यह कभी नहीं सोचा था कि उनके परिवार में उनके दोनों बेटों का विखंडन होगा, मतभेद होगा। लेकिन वर्तमान में 12 साल बाद अब दोनों भाइयों की राहें बिल्कुल अलग हो गई हैं, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का गठन कर लिया है और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाई है और उनका दावा है कि यह पार्टी संगठन केवल सामाजिक न्याय और गरीब जनता के लिए काम करेगी। इतना ही नहीं, खुद को गरीब का नेता बताते हुए तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि वह जनता के बीच पैदल चलकर जाएंगे और उनकी तकलीफें भी समझेंगे। ऐसे में स्पष्ट है कि अब तेज प्रताप यादव की नई पार्टी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि तेज प्रताप लगातार खुद को लालू यादव की छवि में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि मेरे रगों में लालू प्रसाद यादव का खून है, अतः आप लालू यादव के नाम पर उन्हें वोट दें। अतः अब माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। दरअसल याद कीजिए, साल 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करीब 15 सीटों पर लगभग 5,000 से भी कम वोटों से जीत मिली थी। वहीं करीब 12 सीटों पर आरजेडी को 2,000 वोट से भी कम अंतर से हार भी मिली थी। अर्थात स्पष्ट है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी के लिए 12,000 वोटों ने जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदाहरण के तौर पर देखें तो पता चलता है कि 2020 के चुनाव में डेहरी सीट पर आरजेडी उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के सत्यनारायण सिंह को महज 81 वोट से हराया था। वहीं कुरहनी सीट पर अनिल कुमार साहनी ने बीजेपी प्रत्याशी को 480 वोटों से मात दी, जबकि सिमरी बख्तियारपुर सीट पर भी यूसुफ सलाउद्दीन ने वीआईपी के मुकेश साहनी को 1474 वोटों से हराया। इतना ही नहीं, सिवान सीट पर भी अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1561 वोट से हराया था। यानी कहने का मतलब है, कहने का आशय है कि आरजेडी की ये जीतें बेहद नाजुक रही। ऐसे में इन तमाम सीटों पर महज कुछ हजार वोट का इधर उधर होना चुनाव परिणाम बदल सकता था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी रही थी जहां आरजेडी बेहद कम वोटों से हार गई थी, क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखें तो गौरतलब है कि कल्याणपुर सीट पर जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी ने आरजेडी उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट से हराया। वहीं हिलसा सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने आरजेडी प्रत्याशी को 13 वोटों से मात दी, जबकि चकाई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित ने आरजेडी उम्मीदवार सावित्री देवी को 581 वोट से हराया था। ऐसे में इस बार अगर तेज प्रताप यादव कुछ हजार वोट भी काट ले गए तो तेजस्वी यादव का गेम, तेजस्वी यादव का खेल पलट सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव भी इस खतरे को भली भांति समझते हैं। शायद इसीलिए अब बहन रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी ने कहा है कि उनकी बहन रोहिणी और मीसा भारती ने हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने कभी निजी स्वार्थ नहीं साधा है। बहरहाल अब इतना तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी बीजेपी या जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तेजस्वी का गेम बिगाड़ सकती है। अर्थात परिवार की फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान होने वाला है और विरोधी एनडीए इसे तेजस्वी की नाकामी के रूप में पेश भी करेगा। अतः नतीजतन लालू परिवार का यह विवाद बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों की लाड़ी। जय हिंद, जय भारत।